हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ज्ञान पथ क्लासेज में जितने भी परिवार जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो कल के क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि विलेय, विलायक और विलयन के बारे में हम लोग जो परिभाषा के बारे में हम लोगों ने समझा था। तो इसमें जो है विलेय, विलायक, विलयन के बारे में परिभाषा के बारे में समझे थे। तो आइए उसको हम लोग जो है चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो है क्या देखा था हम लोगों ने कि सिलेबस कौन कौन से पढ़ने हैं। तो इसमें देखे थे कि भौतिकी, केमिस्ट्री में टोटल जो है 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो टोटल केमिस्ट्री में हमने बताया था कि 16 चैप्टर्स है। तो 16 चैप्टर्स डिवाइडेड कितने है, 3 पार्ट में है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स पढ़ने थे। इसके बाद जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, जिसमें आपको जो है हम लोग को जो है 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और उसके बाद लास्ट था कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने कितने चैप्टर्स पढ़ने थे, 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक ना। तो इसके बाद जो है सेकेंड क्लास में हम लोगों ने बिलियन चैप्टर्स स्टार्ट किए थे। और बिलियन चैप्टर्स में हमने देखा था कि सबसे पहले बिलियन में बताए थे कि बिलियन में 2 पार्ट बड़ी जो है प्रमुख होता है। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक, ठीक है। तो सबसे पहले विलेय के बारे में डिफिनीशन हमने समझा था। डिफिनीशन ये समझा था कि वैसा पदार्थ जो कि विलयन में अपना अस्तित्व खो देता है तो उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो कल में के क्लास में हमने ये भी समझा था कि विलयन किस किस से मिलकर बनता है, तो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। तो इसमें जो है इसके बाद जो है विलेय का एग्जाम्पल था नमक, चीनी, ठीक है ना, जिसमें नमक का सूत्र था जो NaCl, चीनी का सूत्र था C12H22O11, ग्लूकोज भी है C6H12O6। इसके बाद था विलायक। विलायक था कि वैसा पदार्थ जो कि विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखता है तो उसे विलायक कहते हैं। विलायक जो है जल, हम लोग ये इसका एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद विलयन के बारे में भी पढ़े थे हम लोग कि विलयन वैसा समांगी मिश्रण जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिश्रित होकर के एकल अवस्था का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन में क्या था कि जल और ग्लूकोज को मिलाए थे तो शरबत बना था, और यहाँ शरबत हम लोग का क्या था, विलयन था। तो इसमें हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर भी बना कर करके समझा था। तो ये हम लोगों का था जो है लेक्चर 1 जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमने देखा था। इंट्रोडक्शन चैप्टर एक अलग था। फिर लेक्चर 1 में हम लोगों ने बनाया था विलयन का एक जो है वीडियो पूरा बकायदा बनाया था, जिसमें विलेय, विलायक और विलयन के बारे में हम लोगों ने समझा था। अब ये हम लोग जो है लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 2 में हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हम लोग ये हैं कि विलेय, विलायक और विलयन का प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विलयन के बारे में समझेंगे कि विलयन किससे मिलकर बनता है, तो विलेय और विलायक से। तो विलेय विलेय कौन सा पदार्थ होता है, तो आइए आज हम जो है प्रैक्टिकल करके आप सभी को दिखला रहे हैं। हमारे वीडियो में अच्छे से बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए जो है ज्ञानपथ जो है क्लासेज का, ठीक है। बहुत जो है अधिक से अधिक परिवार को जोड़िए, अधिक से अधिक लंबा परिवार बनाइए, ताकि इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगी, और मोटिवेशन मिलेगी तो और अच्छा से अच्छा हम लोग कार्य भी करेंगे। तो आइए विलेय और विलायक के बारे में हम लोग पहचान करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास ये क्या है, एक खाली बीकर है। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, खाली बीकर को लेकर करके, और इसमें हम लोग ले लेंगे जल। क्या ले लिए, जल ले लिए। जल का बड़ा हम लोग जो है एक जो है महत्व है जीवन में। तो हम लोगों ने क्या ले लिया, जल ले लिया। हम लोगों ने क्या लिया, ये जल है, ठीक। अब इसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि जल विलेय है कि विलायक है, मतलब हमें पहचान करनी है ये जल विलेय है कि विलायक है, ठीक है। तो इसमें जल में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो है ये देखो, ये हम लोग का क्या है, शक्कर है। ये क्या है, शक्कर है। तो ये शक्कर है, शक्कर मतलब चीनी। चीनी का तो फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही है, जो है क्या होता है, C12H22O11। हम लोगों ने अभी देखा, रिवाइज किया। तो इसमें देखो मैंने क्या कर रहा, हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है शक्कर को इसमें डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें देखो तुम्हारे सामने जो है लाइव डाल रहे हैं। अच्छा, इसमें जब डालने से पहले हमने जल को देखा, तो जल को हम लोग क्या देख रहे थे, जल जो है स्टार्टिंग में जो है क्या था, द्रव था। क्या था, द्रव था, लिक्विड था। और इसमें अभी हमने शक्कर डाला, तो जो शक्कर अभी डाल रहे थे, तो शक्कर क्या है, यहाँ पर सॉलिड है। शक्कर क्या था, ठोस था, सॉलिड था। आइए इसको देखते हैं हम लोग। देखो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब मिक्स करोगे एकदम आराम से इसको मिक्स करते जाओगे, मिक्स करते जाओगे।
ठीक है। तो मिक्स करोगे तो देखो इसमें किसकी आइडेंटिटी अपना बनाए रखता है और किसकी आइडेंटिटी खो देता है, इसलिए हम लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे घोलेंगे हम लोग। चलो, तो इसमें हम लोग घोलते जाएंगे तो देखो इसमें अब जो है चीनी का अमाउंट अब थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, जो है स्टार्टिंग में हमने बहुत ज्यादा लिया था, ठीक है ना। ऐसे घोलते जाओ, एक आध 2 मिनट लगेंगे, सॉलिड को जो है इसमें चेंज होने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। चलो, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस वाले जो है सॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि जैसे जल हमने लिया तो जल स्टार्टिंग में क्या था, लिक्विड था। जल स्टार्टिंग में क्या था, लिक्विड था, लेकिन अभी भी जल देखो क्या है, इसमें लिक्विड है कि नहीं है, लिक्विड है। और स्टार्टिंग में जो शुगर था, चीनी था, वो क्या था, सॉलिड था। और इस जल में विलीन होते जा रहा है, घुलते जा रहा है, और घुल करके किस में चेंज हो रहा है, तो जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है, द्रव में चेंज हो रहा है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, अब इसका मतलब यह है कि यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें जो जल जो है यहाँ पे जो चीनी है, तो चीनी का जो है, चीनी क्या कर रहे हैं, शुरुआत में थे ठोस था, जल में मैंने उसको डाल करके घोला तो किसमें चेंज हो गया, द्रव में। इसका मतलब ये ठोस से द्रव में चेंज हो गया, इसका मतलब यह है ये अपना अस्तित्व खो दिया, ये अपना अस्तित्व क्या कर देता है, खो देता है। तो कोई भी जो है विलयन में अगर आप कोई पदार्थ मिलाओगे अपना अस्तित्व खो देगा, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, विलय। और दूसरी बात हमने क्या देखा कि जो है यहाँ इस बात पर ध्यान दें कि जल शुरू में भी द्रव था और बाद में भी क्या था, द्रव था, ठीक है। यानी ये विलयन में अपना अस्तित्व हमेशा क्या किया, बनाए रखा। तो जो अब ये जब बनाए रखेगा तो ये क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और जब दोनों को मिला दिया हमने, जो है जल और चीनी दोनों को मिला दिया, तो मिलने से हम लोग जो है, जब हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि जब हम लोग दोनों को मिला दिए तो दोनों के मिलाने के बाद इसमें क्या था, इसमें अब विलय भी है और विलायक भी है। विलायक के रूप में जल है और विलय के रूप में जो अपना अस्तित्व खो दिया वो चीनी है। तो क्या कहलाएगा, अब ये दोनों मिल गया तो ये कहलाएगा विलयन। क्या कहलाएगा, विलयन। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं संदर्भ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमारे पास देखो वो तो क्लियरली एग्जाम्पल हो पाएगा कि नहीं पाएगा, समझ में आया कि नहीं है, कोई बात नहीं है। देखो एक बार फिर से, ये बीकर क्या है, खाली है। तो ये जब बीकर खाली है तो हम लोग इसमें क्या ले लिए, जल ले लिए। ये बड़ा आसानी से हम लोग कर पाएंगे, ये जल ले लिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें हमने जो है क्या लिया, इसमें हम लोगों ने लिया नमक। क्या लिया, नमक। तो नमक हम लोग ले रहे हैं तो इसमें देखो नमक हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इसमें देखते जाओ और नजदीक कर देते हैं, देखते जाओ। मैंने इसमें नमक डाल दिया, ठीक है। तो नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद हम इसको घोलते जा रहे हैं। ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में नमक क्या था, ठोस था। स्टार्टिंग में नमक क्या था, ठोस था, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में ये जब नमक ठोस था और इसमें मैंने घोल दिया, देखना ध्यान से, हम घोलते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में जल क्या था, द्रव था। अभी भी जल इसमें किस अमाउंट में है, द्रव के अमाउंट में है। लेकिन हमने नमक को क्या देख रहे हैं कि नमक स्टार्टिंग में ठोस था और जैसे ही जल में गया तो इसमें अब नमक क्या ठोस के रूप में कहीं दिख रहा है, देखो नमक कहीं ठोस के रूप में नहीं दिख रहा है। यानी नमक अपना अस्तित्व क्या किया, जल के अंदर खो दिया। तो जल के अंदर कौन अस्तित्व खो दिया, नमक खो दिया। कैसे अस्तित्व खो दिया, स्टार्टिंग में ठोस था, जल के अंदर प्रवेश किया और इसके अंदर घुल कर करके द्रव में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नमक क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। और जल ने अपना अस्तित्व बनाए रखा, शुरू में भी द्रव था और अंत में भी क्या था, द्रव ही था। तो जो अंत में भी द्रव था तो जल क्या कहलाएगा, विलायक, क्योंकि वो अपना अस्तित्व बनाए रखा। और इस वाले विलयन में जल और जो है, जल जो है यानी विलायक और नमक यानी विलय, दोनों इसमें मिल गया। तो विलय और विलायक मिल गया तो किसका निर्माण करेगा, विलयन का। किसका निर्माण करेगा, विलयन का। तो ये हम लोगों ने आज विलयन का पूरा प्रैक्टिकल देखा। एक और बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि इस विलयन में कुल कितने पदार्थ जो है मिले हुए हैं, तो 2 पदार्थ मिले हुए हैं। अब विलयन में जितने पदार्थ मिले होते हैं उसको हम लोग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। तो अब हम लोग जो है विलयन के प्रकार के बारे में चलेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विलयन के प्रकार, यहाँ पर विलयन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, तो विलयन के प्रकार, आइए विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार,
ठीक है। तो बहुत सारे बिलियन के प्रकार होते हैं। पहला हम लोग जो पढ़ेंगे अवयव के आधार पर बिलियन के प्रकार। अवयव के आधार पर, अवयव के आधार पर, अवयव का इंग्लिश एक बार लिख लेंगे हम लोग। एक बार तो अच्छे अच्छे टॉपिक का इंग्लिश बनता है लिखना। अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट, ठीक ना, कंपोनेंट्स। अवयव के आधार पर, अवयव के आधार पर, अवयव के आधार पर बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार, ठीक है। अवयव के आधार पर बिलियन के प्रकार। तो पहला इसमें जो प्रकार है उसको बोलते हैं द्विअंगी बिलियन, द्विअंगी बिलियन, ठीक है, द्विअंगी बिलियन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी बिलियन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो द्विअंगी बिलियन किसे कहते हैं? आइए इसको देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। सॉरी, डिफिनेशन सबसे पहले रखें। वैसा बिलियन, वैसा बिलियन, वैसा बिलियन जो जो सिर्फ दो अवयवों से मिलकर, दो अवयवों से मिलकर, दो अवयवों से मिलकर बने होते हैं या बना होता है, बना होता है, तो उसे द्विअंगी बिलियन कहते हैं। द्विअंगी बिलियन कहते हैं, ठीक है, द्विअंगी बिलियन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बाइनरी सॉल्यूशन में देखा, द्विअंगी बिलियन में हम लोग क्या देखा कि वैसा बिलियन जो सिर्फ इतने अवयव से मिला हुआ है, दो से मिला हुआ है। जैसे आपने देखा कि बिलियन में हमने विलेय और विलायक को मिलाया, तो एक विलेय लिया, एक विलायक लिया। तो जब हम लोग दोनों ले लिए तो उसमें जो है ये क्या कहलाएगा? द्विअंगी बिलियन में। जैसे हमने देखा कि ये वाला देखो छोटा बीकर था, एक बड़ा बीकर था। तो छोटा बीकर में देखो इसमें नमक अब कहीं दिख रहा है, पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। तो इसमें जो है क्लीन हो चुका है, लेकिन अवयव कितने हैं इसमें? दो हैं। कौन कौन सा? एक जो है जल और एक है नमक। तो इसमें जो दो पदार्थ मिलाए हो इसी को अवयव बोलते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो द्विअंगी बिलियन का। तो द्विअंगी बिलियन का एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो है नमक, ठीक है, नमक को लवण भी कहते हैं बाबू, नमक प्लस जल। तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका नमक है विलेय, जल है विलायक, दोनों मिल गया तो शरबत मेरा हो जाएगा बिलियन। तो ये किसका, ये जो बिलियन हो गया ये किसका एग्जांपल हो गया? द्विअंगी बिलियन का, ठीक है ना। अब हम लोग जो है, आप लोगों का अगर क्लियर हो जाए, अगर क्लियर ना हो तो कमेंट जरूर करना। कोई अगर दिक्कत होगा तो पक्का कमेंट करना। उस कमेंट को हम लोग जो है बिल्कुल 100% ध्यान में रख करके अगली वीडियो में उसका समाधान लेकर के जरूर आएंगे, ठीक है ना। तो जो है अब इसमें हम लोग जो है देखते हैं, जो है द्विअंगी बिलियन के बाद देखते हैं त्रिअंगी बिलियन, त्रिअंगी बिलियन। दूसरा हम लोग देखते हैं त्रिअंगी बिलियन, त्रिअंगी बिलियन, त्रिअंगी बिलियन। आइए इसको हम लोग जो है इंग्लिश में बोलते हैं, जो है इंग्लिश में बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। आइए त्रिअंगी बिलियन के बारे में बात करेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? वैसा बिलियन, वैसा बिलियन जो सिर्फ तीन, जो सिर्फ तीन अवयवों से मिलकर, अवयवों से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं, तो उसे
तो उसे क्या कहते हैं? त्रिअंगी बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिअंगी बिलियन कहते हैं। त्रिअंगी बिलियन कहते हैं। चलिए आइए, तो त्रिअंगी बिलियन इसको कहते हैं। तो त्रिअंगी बिलियन कैसे कहते हैं? जो जिसमें सिर्फ 3 पदार्थ मिलकर के बिलियन बना हो, तो उसको हम लोग त्रिअंगी बिलियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डिफिनेशन मैंने वही लिखा है, वैसा बिलियन जो सिर्फ 3 अवयवों से मिलकर बने होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? त्रिअंगी बिलियन कहते हैं। अब त्रिअंगी बिलियन में हमें ये ध्यान रखना है कि 3 अवयवों को मिलाना है, ठीक है। तो आपने जो है इसका पूरा एकदम जो है आपने एग्जाम्पल देखा और प्रैक्टिकल भी देखा। अब प्रैक्टिकल वाला ही मैं एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना होंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कुल आपने कितने जो है आपने पदार्थ देखा? तो सर हमने देखा एक नमक, ठीक है, और मैंने सर देखा एक जो है आपने सर चीनी लिया था, यानी कि चीनी को अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो शक्कर, शक्कर मतलब होता है चीनी, और सर एक आपने जल लिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहीं की बात ठीक है। तो ये तीनों मिलेगा तो क्या बनेगा? ये तीनों मिलेगा तो शरबत बनेगा। क्या बनेगा? शरबत बनेगा, ठीक है। चलो, तो ये जो शरबत बना तो ये तो पक्का है बिलियन है, ये तो बिलियन है, ठीक है, ये बिलियन है। जब ये बिलियन होगा, जल विलायक होगा, तो शक्कर और नमक क्या होगा? विलेय होगा। तो ये 2 ठो विलेय पदार्थ है और 1 ठो विलायक पदार्थ है। तो ये जो बिलियन बना वो 2 ठो विलेय पदार्थ और 1 ठो विलायक पदार्थ से मिलकर के बिलियन बना। तो ये बिलियन टोटल कितने अवयव से मिला? 3 अवयव से मिलकर बना। तो 3 अवयव से मिलकर बनेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिअंगी बिलियन कहेंगे। आइए एक बार इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। देखो, तो इसमें जो है इसमें क्या था? इसमें नमक और जल था, ठीक है। और फिर जो है इसमें क्या था? इसमें हम लोगों का क्या था? इसमें था ये शक्कर और जल था, मतलब चीनी और जल था। मैं इसमें मिला रहा हूं, इसमें हम क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, ठीक है, मैंने मिला दिया। अब मैं तुमसे ये पूछने जा रहा हूं कि ये बताओ कि ये जो मेरा बिलियन है वो कितने अब अवयव हो गए? तो सर एक, अब तो तुम सब बोल सकते हो 4 बोल सकते हो, क्योंकि इस एक बीकर में 2 अवयव था, इस बीकर में 2 अवयव था, लेकिन नहीं, इसमें टोटल 3 अवयव है। कैसे कैसे हैं? एक जल है, एक नमक है और एक चीनी है, शक्कर है। बोलो हाँ या नहीं? और 3 अवयव मिला हुआ है जिसमें 2 ठो विलय है। कौन कौन से? इसमें घुल गया है, अपना अस्तित्व खो दिया है, नमक और शक्कर। 2 ठो अपना इसमें क्या किया है? अपना अस्तित्व खो दिया है। तो अस्तित्व खो दिया तो नमक और शक्कर क्या कहलाएगा? विलय। और इसमें एक जल है, जल जो अभी तक देखो द्रव है, जो द्रव पदार्थ है, तो अपना अस्तित्व नहीं खोया है, तो क्या कहलाएगा? विलायक। इसमें 2 विलय, 1 विलायक से मिलकर के ये बिलियन बना है। और टोटल इसमें जो है 3 अवयव मिला हुआ है, 3 पदार्थ मिला हुआ है, इसको त्रिअंगी बिलियन कहेंगे। इस शरबत को क्या बोलेंगे? त्रिअंगी बिलियन। और इस शरबत को बोलेंगे द्विअंगी बिलियन, ठीक है। तो आप सब जो है आज का क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि इतना सारा चीज देखा। तो आपने क्या देखा? इतने सारे चीजों को देखा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आई होगी, तो हमें आप बताइएगा, कि ताकि मैं अगले वीडियो में आपका समाधान लेकर के आऊं। तो एक बार फिर से, अच्छा, मेरे वीडियो को, हम लोग को वीडियो को जो है कुछ लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि सर आप नेक्स्ट वीडियो में कब इंग्लिश मीडियम डालिएगा। तो बाबू आपके लिए भी मैं बता देता हूं कि आपको टेंशन नहीं लेना। मैंने इस चैनल पे वादा किया हुआ है कि आपको पूरा होल केमिस्ट्री और होल बायोलॉजी जो है आपको 100% बोर्ड्स के साथ, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और जो है झारखंड बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, ऑल बोर्ड्स को इंक्लूड करते हुए, और 100% एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विथ 100% एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन हम लोग देंगे, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम साथ साथ में। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 वीडियो हिंदी मीडियम जो है आप इस चैनल पर रिलीज किया है, और हम आपको तुरंत वादा करते हैं कि अब फिर 3 वीडियो शायद हम लोग इंग्लिश मीडियम भी इस चैनल पर छोड़ेंगे। और जैसे ही हम लोग का सब्सक्राइबर लगभग लाइव पढ़ाने वाला आ जाती है, तो हम लोग लाइव मिलकर के पढ़ेंगे, और जब लाइव का सेशन होगा तो टाइमिंग भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, टेंशन नहीं लेना। हम लोगों के चैनल से बने रहिए, अधिक से अधिक परिवार जुड़िए, और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।